जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण, जिसमें 10वें अध्याय में द्वादश सूर्यों के नाम और अधिकारियों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि हर मास में सूर्य देव के रथ पर गंधर्व, ऋषि, अप्सरा, सर्प ये सभी निवास करते हैं और ये कहा जाता है कि एक एक महीने तक सूर्य देव के रथ पर सभी निवास करते हैं, जिसमें मुनिगण सूर्य देव की स्तुति करते हैं, गंधर्व यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, सर्प रथ को सुसज्जित करते हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं और सर्दी, गर्मी, बरसात आदि होते हैं। फिर 11वें अध्याय में सूर्य शक्ति और वैष्णवी शक्ति का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक मास में जो सूर्य होता है उसी में वेदत्री रूपिणी विष्णु की पराशक्ति वास करती है। यह वैष्णवी शक्ति सूर्य की अधिष्ठात्री हो ये तो नहीं हो सकता, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी साथ रहते हैं। इसमें यह बताया गया है कि प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा से सूर्य देव, पितृगण, देवता और मनुष्य हमेशा घूमते रहते हैं। पृथ्वी से जितना जल सूर्य अपनी किरणों से एकत्रित करता है, उन सबको वह प्राणियों की पुष्टि और अन्न की उत्पत्ति में वृद्धि के लिए बरसा देता है। इस तरह सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। फिर 12वें अध्याय में नवग्रह का वर्णन और लोकांतर संबंधी व्याख्यान दिए गए हैं, जिसमें सूर्य और चंद्र देव की किरणें किस तरह से घटती बढ़ती हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर इसमें कहा गया है कि 33,3333 देवता चंद्रमा द्वारा एकत्रित अमृत का पान करते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार वो है अमृत है और जिसे चंद्र देवता उत्पन्न करते हैं। फिर चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्नि में द्रवों से बना है और वायु के समान वेगशाली घोड़े उसमें जुटे हुए हैं। फिर ये बताया गया है कि नवग्रह के जो रथ हैं, अमावस्या पर चंद्रमा से निकलकर जो राहु है वो सूर्य के पास आता है और पूर्णमासी पर राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है। और फिर केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की आभा वाले और लाख के समान लाल रंग के हैं। जिस तरह तेली खुद घूमते हुए कोल्हू को भी अपने साथ घुमाते हैं, उसी तरह संपूर्ण ग्रह वायु से बनकर घूमते रहते हैं। रात के समय जो शिशुमार चक्र का दर्शन करता है वो मनुष्य सभी पापों से तो मुक्त होता ही है, साथ ही आकाश मंडल में जितने तारे हैं उतने ही वर्ष वह जीवित रहता है। ऐसा इस विष्णु पुराण में कहा गया है। फिर ये भी कहा गया है कि प्रभु श्री हरि विष्णु का मूर्त रूप जल है और पर्वत और सागर आदि के सहित कमल के समान आकार वाले पृथ्वी की उत्पत्ति भी विष्णु जी की कृपा से हुई है। प्रभु श्री विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वे सर्वमय हैं। यदि कोई भी घटादी वस्तु है, आदि, मध्य और अंत है, ये सब श्री विष्णु जी के हितों द्वारा किया गया है। जो वस्तु बार बार बदलती है, पहले जैसी नहीं रहती, वो तो वास्तविक हो ही नहीं सकती। मृत्तिका ही घट रूप हो जाती है, फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण, रज से अणुरूप हो जाती है। तो फिर कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें घूमते रहते हैं। विज्ञान के अतिरिक्त तो कहीं कोई पदार्थ है ही नहीं। इस तरह सिर्फ एक ज्ञान ही सत्य है और उससे भिन्न और समस्त जो भी है वो असत्य है। तो इस तरह से विष्णु पुराण में 11वें अध्याय तक सभी सृष्टि का वर्णन और ध्रुवों का वर्णन किया गया है और ये कहा गया है कि जीव अगर इसको जान लेता है, ज्ञान को समझ लेता है, ब्रह्म को जान लेता है, तो ध्रुव अचल हो जाता है और एक ही रूप हो जाता है, जो अंत में श्री वासुदेव में लीन हो जाता है। जय श्री राम।